सियापति रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमने जो यात्रा प्रारंभ की है आपके साथ में, उस यात्रा का नाम है चलो राम की ओर। और शनै शनै हम इस यात्रा के जितने पड़ाव पार करते जा रहे हैं, हर पड़ाव पर, हर कथानक में, हर चरित्र में, हर कथा में, हर शब्द में हमें कुछ नया सीखने मिल रहा है। आज जिस सोपान पर हम हैं, रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड का यह अंतिम चरित्र, क्योंकि इसके बाद अयोध्या कांड शुरू होगा। जिस तरह से रामचरितमानस के दर्शन में बालकांड और अयोध्या कांड को परिभाषित किया गया है, तो अब भगवान श्री राम, जब हमने देखा कि भगवान श्री राम की बाल लीलाएं और बाल्यकाल में उनका यह चरित्र की धनुष भंग करना और जानकी जी से विवाह करना, वो बहुत कुछ सिखाता है। क्योंकि इसके बाद भगवान श्री राम युवा हो जाएंगे, वो बालक नहीं रहेंगे, तो बाल कांड की कथा समाप्त हो जाएगी, अयोध्या कांड की कथा आएगी जब भगवान युवा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस कथानक पर हम हैं, वहाँ भगवान श्री राम का विवाह हो रहा है। दशरथ जी बारात लेकर आए हैं, दोनों भाई उनके साथ आए हैं, यहाँ आकर के मुलाकात हुई है, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है, और उसके बाद जो विवाह की रीतियाँ हैं वो अपने आप में अनोखी हैं। इस पर हम विमर्श करेंगे कि वो चीज़ें जो रामचरितमानस में उल्लेखित हैं हमें क्या संदेश देती हैं, सामाजिक परिदृश्य की किस परिकल्पना को साकार करते हुए उजागर करती हैं। इस पर हम विमर्श करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय रमेश शर्मा जी। आदरणीय, बहुत स्वागत है, अभिवादन है आपका देश न्यूज में। श्रीमन, जब हम रामचरितमानस के बालकांड के इस सोपान पर आते हैं, इस पायदान पर आते हैं, जहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं कि आचार कर गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पुजावहीं, सुर प्रगट पूजा ले ही देहि असीस अति सुख पावहीं, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। ये विवाह की पद्धति यहाँ शुरू हो रही है, भगवान श्री राम का विवाह, जिसमें हम और आप सब शामिल हैं, हमारे दर्शक शामिल हैं। ये जो पद्धति चल रही है कि यहाँ देवताओं को जो आहुति दी जा रही है, देवताओं को जो सामग्री अर्पित की जा रही है, देवता खुद आकर के ले रहे हैं। ये जो प्रसंग है वास्तव में, क्योंकि यहाँ एक बात बाबा तुलसी लिखते हैं कि कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत सब सादर कियो, यही भांत देव पुजाय सीत ही सुभग सिंहासन दियो। तो ये कुल रीत, वेद रीत, हम देखते हैं कि विवाह की अलग अलग रीतियाँ आती हैं। तो इसमें बाबा तुलसी ने जिस रीति का उल्लेख किया है वो अपने आप में क्या है? नहीं, निश्चित रूप से जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस पर, बाबा तुलसीदास जी का जो विवरण है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो उसके दो रूप बहुत स्पष्ट हैं। एक तो वो जो स्वयं है, वो भगवान राम में वो परम ब्रह्म देख रहे हैं, जो परम ब्रह्म पूरे संसार का निर्माता है, जो कर्ता भी है, अकर्ता भी है, जो निमित्त भी है, अनिमित्त भी है, जो रूप में भी है, अरूप में भी है। और माता सीता में वो कहीं ना कहीं केंद्रीभूत चेतना, जगत जननी के रूप में वो देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको जो परिचय करा रहे हैं राम जी की लीला के माध्यम से, शिव जी की लीला के माध्यम से और अन्य सबकी लीला के माध्यम से, कि समाज किस प्रकार हमारा चरित्र होना चाहिए, हमको जो लीला का वर्णन कर रहे हैं। अब इसमें माता सीता के विवाह ने तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि इसमें सारे देवता आ गए थे, नागरिक बनकर के उसमें सम्मिलित हो गए थे। और जब उनको आहुतियाँ दी जाने लगी थी तो देवता स्वयं उस आहुति को ग्रहण कर रहे थे। बाबा तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी ब्राह्मणों के रूप में इस विवाह में शामिल थे। माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती वो भी यहाँ पर इस विवाह में शामिल थी। तो कहने का अर्थ ये है, तो बाबा तुलसीदास जो देख रहे हैं वो परम शक्ति को, परम ब्रह्म को देख रहे हैं। हमको फिर जो लीला का वर्णन कर रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले ये लिखा कि विवाह की जब पद्धति आरंभ हुई तो जो कुल की रीति है, उस कुल की रीति का अनुसरण किया गया, फिर मुनियों का पूजन किया गया, और फिर गुरु से आदेश लिया गया, और फिर उन्होंने खुद अपने गुरु से आदेश लिया। उसके बाद फिर विश्वामित्र जी से और वशिष्ठ जी से उन्होंने आदेश लिया। यहाँ पर बाबा तुलसीदास या राम जी
अपनी लीला के माध्यम से समाज को अपने कुलों से जुड़ने की बात कर रहे हैं। वेद गान की अगर बात आ रही है, वेद रीति की बात आ रही है, तो अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं के अनुसार जीने की बात है। सामान्य तौर पर समझ लीजिए, जो लोग अपने कुल की परंपराओं का पालन नहीं करते, अपनी संस्कृति और अपने कुल के हिसाब से काम नहीं कर सकते, वो समाज सदैव बिखरता है। समाज सशक्त वही रहता है, बौद्धिक वही रहता है, वही प्रगति करता है जो कुल रीत के अनुसार चलता है। अब इसमें जो जिस तरीके के विवाह का वर्णन है, इसमें भारत में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन आता है। माता सीता का और राम जी का जो विवाह आया है, इसको ब्राह्म्य विवाह कहा गया है। जो हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उन 8 प्रकार के विवाह में जो ब्राह्म्य विवाह है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसमें जो माना जाता है कि दोनों ही परिवार समान स्तर के हों। उच्च स्तर वहाँ पर काम नहीं करता, समान स्तर काम करता दोनों ही परिवार। तो यहाँ पर अगर आप देखें, राजा दशरथ भी चक्रवर्ती सम्राट है, महाराज जनक भी चक्रवर्ती सम्राट है, उनकी पुत्री वो भी बड़ी सुयोग है और इनके पुत्र ये भी बड़े सुयोग हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये बात हटा दें कि भगवान राम नारायण का अवतार थे, ब्रह्म का अवतार थे, माता सीता जगत जननी है, यदि हम उन दोनों को सामान्य के रूप में भी समझें तो व्यक्तित्व की दृष्टि से, प्रतिभा की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से माता सीता का कोई जोड़ नहीं है। वो शिव धनुष उठा करके रख सकती हैं दूसरी तरफ, तो उनकी आप क्षमता का अनुमान लगाइए। राम जी को देख लीजिए, वो असुरों का वध किया है, उन्होंने संतों को अभय दिया है। तो उन दोनों का व्यक्तित्व श्रेष्ठतम व्यक्तित्व है। तो परिवार का श्रेष्ठतम एक स्तर का होना और दूसरा वर और वधू का दोनों का एक स्तर पर होना, और फिर कुल की रीति के आधार पर दोनों परिवारों के प्रमुख और दोनों परिवारों के गुरु और दोनों परिवारों के संत उपस्थित हों, उस आधार पर जो विवाह होते हैं उसको ब्राह्म्य विवाह कहा गया है। और सूरज जी दूसरे क्रम पर देव विवाह आता है। देव विवाह में परिवार तो दोनों श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन वो अलग अलग विधाओं के भी हो सकते हैं। जिस तरीके से ब्राह्म्य विवाह दो समान राजाओं या समान स्तर के ऋषियों के बीच में जो होते थे वो ब्रह्म विवाह कहा गया। लेकिन देव विवाह, एक यदि श्रेष्ठतम राजा है, दूसरा श्रेष्ठतम ऋषि है, एक का पुत्र है, एक की पुत्री है, ऐसे उदाहरण है कि ऋषि कन्याओं ने राजाओं से विवाह किया है और राजकन्याओं ने ऋषियों से विवाह किया है। लेकिन वो ऋषि भी उच्चतम रहे हैं, वो राजा भी उच्चतम रहे हैं। जैसे शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ने विवाह राजा ययाति से किया है। राजा रेणु की पुत्री देवी रेणुका ने स्वयंवर में महर्षि जमदाग्नि से विवाह किया। तो ये जो विवाह हैं, यद्यपि दोनों परिवार श्रेष्ठ हैं, वो ऋषित्व में श्रेष्ठ हैं, वो राजत्व में श्रेष्ठ हैं, लेकिन इसको वो धाराएं अलग हैं, इसलिए इस विवाह को देव विवाह कहा गया है। और तीसरे क्रम पर आता है आर्ष विवाह आता है। इसमें परिवार कम देखे जाते हैं, वर और वधू की योग्यता देखी जाती है। वर और वधू की योग्यता के आधार पर जो विवाह होते हैं उन्हें आर्ष विवाह कहा गया है। ये तीसरे क्रम का विवाह गया है। चौथे क्रम का विवाह है, ये प्रजापत्य विवाह कहा गया है। इसमें दोनों वर और वधू की योग्यता आवश्यकता नहीं है, दोनों की सहमति आवश्यकता है। परिवारों की सहमति और वर और वधू की सहमति। परिवार के स्तर में, वर वधू के स्तर में असमानता हो सकती है, लेकिन दोनों में सहमति हो, इसको प्रजापत्य विवाह कहा गया है। तीसरा, उसके बाद जो आता है पांचवें क्रम पर गंधर्व विवाह आता है। इसमें परिवार कई बार सम्मिलित नहीं होते, वर और वधू, कन्या और वर जो हैं उन दोनों में प्रेम होता है, और प्रेम के आधार पर वो दोनों अपने विवाह कर लेते हैं। परिवार इसको फिर स्वीकार करते हैं, कई बार स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन जो प्रेम विवाह होते हैं उसको हमारे यहाँ गंधर्व विवाह कहा गया है। इसके बाद असुर विवाह होता है। असुर विवाह उसे कहा गया है जो देन लेन के आधार पर जो विवाह होते हैं उसे असुर विवाह कहा गया है। राक्षस विवाह इसके बाद आता है। इसमें विवाह से पूर्व बलात्कार हो जाए, कुछ और दुर्घटनाएं हो जाएं, फुसला लिया जाए, तो ये जो विवाह होते हैं ये इनको राक्षस विवाह कहा गया है। और सबसे अंत में होता है पैशाच विवाह, जिसमें अचेत किया जाता है, जिसको कहा जाता है बंधक बना करके, ब्लैकमेल करके, जिस तरीके से
विवाह उन दोनों, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो उन दोनों जिस तरीके से बलपूर्वक दबाव बना करके भाइयों को बंधक बना करके कहा गया, तो इस तरह के इनको पिशाच विवाह कहा गया। तो इस विवाह के वर्णन में बाबा तुलसीदास जी ने जो ब्राह्म विवाह कहा गया है, उस विवाह की जो गरिमा है, उस गरिमा के आधार पर सबसे पहले उन्होंने जो कुल पुरुष हैं, कुल रीतियां हैं, कुल पुरुषों से पूछा गया। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो वरिष्ठ महिलाएं हैं कुल की, जो उनसे अनुमति ली गई है, उनसे मार्गदर्शन लिया गया है, उस आधार पर कुल रीत पूछी गई है। दोनों परिवारों ने अपनी कुल रीत निभाई है और कुल रीत के आधार पर पूजन आरंभ किया है और पूजन से देवताओं को आहुतियाँ दी गई हैं और देवताओं ने स्वयं आकर के वो आहुतियाँ ग्रहण की हैं। ये ब्रह्म विवाह की श्रेष्ठता है। बहुत उत्तम बात आपने की। विवाह के प्रकार जो आपने बताए कि 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं और भगवान श्री राम माता जानकी का जो विवाह है वो ब्राह्म विवाह है। हालांकि जिस तरह से रामचरितमानस में अन्य रामायण में और कथाएं आती हैं, दूसरी तो और रामायणों में जो कथा आती हैं, कई जगह उल्लेख आता है कि बरस 18 की सिया 27 के राम। हालांकि वो कथा वनवास की कथा के समय की आयु है। यहाँ साक्षात जगत जननी जगदम्बा और स्वयं परब्रह्म परमात्मा एक दूसरे के बंधन में बंध रहे हैं, जिसे हम परिणय कहते हैं, उस बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात आती है श्रीमान जी की, जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि बर बिलोक दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे, एक संदेह आता है यहाँ। ये मेरी अपनी जिज्ञासा है, मैं अपनी जिज्ञासावश आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब हम अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 100, 101 पर देखते हैं, 99 पर देखते हैं, तो वहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं केवट के प्रसंग में कि पद चरण पखार, वहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है कि पद पखार जल पाने की आप सहित परिवार। और केवट कहता है कि जब लग पाए पखार, जब तक आपके पैर नहीं पखारूंगा आपको गंगा पार नहीं होता ना। और यहाँ पर भी बाबा तुलसी ने लिखा कि बर बिलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लगे। यहाँ जनक जी, माता सीता की माँ, उनके पैर पखार रहे हैं और वहाँ केवट ने भी पखारने की बात कही। तो ये जो पद पखार है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मिथिला में के कुछ अंचलों में आज हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ कन्या यदि छोटी भी है, लेकिन यदि माता पिता के वो चरण स्पर्श करती है, उनको प्रणाम करती है, ये आयु के आधार पर करती है। और यहाँ बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि पाए पुनीत पखारन लागे। तो ये जो पद्धति है ये क्या संदेश देती है? और इसमें जो वर्तमान में हम चीज़ें देख रहे हैं कि कई बार होता है कि कन्याओं के पैर पड़े जाते हैं, सर्व विदित है कि कन्या छोटी है बड़ी है तो उसके पैर पड़े जाते हैं, लेकिन कई जगह हम ये भी देखते हैं कि कन्याएं जो हैं वो अपने से बड़ों को प्रणाम करती हैं, उनके चरण स्पर्श करती हैं। लेकिन बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि पाए पुनीत पखारन लागे, तो इसका क्या संदेश है? देखिए, मोटे तौर पर ये लोक रीतियां हैं। जी। कहीं कहीं पर जैसा कि आपने कहा है, जी। कन्या के चरण छुए जाते हैं जी। और कहीं कहीं कन्याएं अपने बड़ों का चरण छूती हैं। जी। विवाह में भी अगर आप देखेंगे जी। तो ये हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भांजी अगर है तो, अगर छोटी भी अगर है तो उसके अपन को चरण स्पर्श करना है। और लेकिन भारत में ही कुछ कुल रीतियाँ ऐसी हैं कि भले ही भांजी है वो मामा के चरण स्पर्श करती है। तो ये अलग अलग स्थानों पर कुल रीतियाँ हैं। ऐसी कुल रीतियाँ भी हैं जैसे पिता बेटी को चरण छूता है और दामाद के भी चरण छूता है, लेकिन कुछ स्थानों पर दामाद ससुर के चरण छूता है। ये कुल रीतियाँ हैं। तो उन्हीं कुल रीतियों का वर्णन किया है। ये जो अंदर आपने बताया है, केवट का प्रसंग यद्यपि अभी आने वाला है, केवट का प्रसंग अभी नहीं है, आने वाला है, तो वहाँ केवट की इच्छा थी कि वो राम जी के चरण छुए। सामान्य तौर पर अगर हम केवट को देखते हैं तो कोई व्यक्ति नाव में बैठा, नाव में बैठ करके उसने जो भी पारिश्रमिक लेना है, जो भी उतराई लेना है वो ली और चला गया। लेकिन केवट चूंकि उसको संकेत था कि ये परम ब्रह्म है और इनके और माता सीता के मुझे चरण छूना है, तो उसने योजना बना करके कह करके भक्ति प्रकट करते हुए चरण छुए। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने लोक रीति का वर्णन किया है कि जिस तरीके से अगर दूल्हा आ रहा है तो परिवार के लोगों को उसके चरण पखारना ही चाहिए। तो वहाँ पर अन्य देवता भी थे। तो ये जो लोक रीति, पूरे विवाह में जो लोक रीति का वर्णन किया गया है वो उसी अनुरूप है कि किस तरीके से पहले बड़ों की अनुमति ली है, फिर आमंत्रित करने के लिए जनवासा गए हैं और जनवास से जब वो मंडप में आ रहे हैं, जिस तरीके से राम जी ने अपने पग रखे हैं, माता सीता को ले उनकी सहेलियां लेकर के आगे आई हैं, तो वो जैसे ही मंडप में पग रखे हैं, जनकपुरी के जो प्रासाद था जहाँ विवाह उत्सव हो रहा था, वहाँ राम जी ने, दशरथ जी ने, चारों भाइयों ने, विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने जैसे ही पग रखा है, तो एक एक सिरे से लेकर के उन सब के सबसे पहले यहाँ उन्होंने राम जी के चरण नहीं छुए हैं, राम जी के चरण नहीं पखारे हैं,
सबसे पहले वशिष्ठ जी के चरण पखारे हैं, विश्वामित्र जी के चरण पखारे हैं, फिर दशरथ जी के चरण पखारे हैं, वो तीसरे क्रम पर फिर उन्होंने राम जी के चरण पखारे हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने लोक रीति ये संदेश दिया है कि कितना ही कोई कैसा ही स्थिति हो, लेकिन इस गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। गुरु जो हैं, ऋषि जो हैं, वो अग्रण्य हैं, वरिष्ठ जन वो अग्रण्य हैं। उसके बाद आप दूल्हे को, वर को, या जो आपका अभिष्ट हो, उसके बाद उसके चरण धोइए। पहले गुरु के चरण धोइए, फिर पिता के चरण धोइए, फिर वर के चरण धोइए। ये बाबा तुलसीदास जी ने लोक रीति का वर्णन, समाज को संदेश दिया है। बहुत उत्तम कहा कि ये जो क्रम है, इस क्रम में जब कोई कार्य किया जाता है तो वो पूर्ण रूप से संपादित होता है। इसी क्रम में जब बाबा तुलसी आगे लिखते हैं इस विवाह को और आगे बढ़ाते हुए, तो वहाँ जब जाते हैं बाबा तुलसी कहते हैं कि तब जनक पाय वशिष्ठ आयुष, ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवर लई हकार के, कुछ केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नृप भरतई दई। यहाँ नृप भरतई दई एक शब्द आता है, और उसके बाद में जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानके, सो तनय दीनी ब्याह लखनहि सकल विधि सन्मान के, जहि नाम श्रुत केतु श्रुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन भूपत रूप सील उजागरी। और अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लख सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुर गण बरसहि। यहाँ मांडवी श्रुत कीर्ति और उर्मिला के विवाह का उल्लेख किया है। अयोध्या कांड में एक जगह उर्मिला जी का उल्लेख मिलता है, लेकिन मांडवी और श्रुतकीर्ति का उल्लेख केवल बालकांड में है यहाँ पर। और इसके अलावा रामचरितमानस में, हालांकि दूसरी रामायणों में उल्लेख मिलता है कि लंका कांड में भी मांडवी का कहीं उल्लेख मिलता है। लंका कांड में दोबारा से कई बार हम देखते हैं दूसरी रामायणों में कि उर्मिला का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन यहाँ रामचरितमानस में मांडवी श्रुतिकीर्ति का उल्लेख केवल विवाह के समय है। ये जो प्रस्तुत है दृश्य, इस दृश्य में जब हम देखते हैं कि कई बार आज के ज़माने में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि एक ही परिवार की दो कन्याएं घर में नहीं लाना चाहिए, लेकिन बाबा तुलसी ने ये जो उपमा दी है, ये जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, और रामचरितमानस का यह जो कथानक है कि एक ही परिवार की चारों कन्याएं चारों कुंवर के लिए ब्याह करके लाए हैं, ये संदेश हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, स्वाभाविक रूप से समाज में समय के साथ कुछ कुरीतियाँ भी आ गई हैं। बाबा तुलसीदास जी ने राम जी की लीला के माध्यम से उन कुरीतियों का निवारण किया है। सामान्य तौर पर जनक जी का जो नाम था शीर्षध्वज नाम था, उनके भाई कुशध्वज थे। तो सीता जी और उर्मिला ये उनकी बेटियां थीं, और मांडवी और वो जो छोटी वाली थी, तो सुतकीर्ति शायद उसका नाम था, वो उनके छोटे भाई की बेटियां थीं। तो अंत में उन चारों का रिश्ता चारों भाइयों से विवाह तय हुआ, और तय कर विवाह करके इन चारों का विवाह हुआ। जैसा कि आपने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं, शत्रुघ्न जी का नाम रामचरितमानस में बहुत कम बार उल्लेख आता है, बहुत कम उल्लेख आता है, तो उनकी पत्नी का भी उल्लेख कम आता है। भरत जी का नाम आता है, मांडवी का नाम एक आध जगह और आया है रामचरितमानस में विवाह के बाद, लेकिन उर्मिला जी का नाम समय पर आया है। क्योंकि एक और बात बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है, उर्मिला जी नाग लक्ष्मी का अवतार थी। एक चौपाई में आया है कि वो नाग लक्ष्मी का अवतार थी। जिस प्रकार शेषावतार थे लक्ष्मण जी, ठीक उसी प्रकार नाग लक्ष्मी का उर्मिला के रूप में अवतार था, जो उनकी अर्धांगिनी बनी। तो इस प्रकार जनक जी ने और उनके छोटे भाई जो कुशध्वज जी ने, उन चारों कन्याओं का विवाह इन चारों भाइयों के साथ हुआ। तो ये पहला उदाहरण ऐसा नहीं है कि एक परिवार की दोनों कन्याएं किसी एक परिवार में गई। यदि आप पुराण कथाओं में देखेंगे तो कितनी ऐसे उदाहरण हैं, एक ही परिवार की जो कन्याएं हैं वो एक राजा को एक साथ ब्याही हुई होती हैं, भाइयों की पत्नियां होती हैं। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। इसी बात को विस्तार से राम कथा के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी ने इन भ्रांतियों का निवारण किया है। यदि सुयोग पुत्र हैं और सुयोग पुत्रियां हैं, तो अगर एक परिवार की पुत्रियां हैं और एक परिवार के पुत्र हैं, तो उसमें कोई अनावश्यक, उसमें कोई बाधा का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, ये जरूर हमारे यहाँ कहा गया है कि एक ही कुल की और एक ही गोत्र की वर और वधू
वो एक और कुल के एक गोत्र की ना हो, जी। वर और वधू अलग अलग कुल के हों और अलग अलग गोत्र के हों। जी। इसको आज जो आधुनिक विज्ञान है, इस आधुनिक विज्ञान ने भी ये संदेश दिया है जी। कि कहीं ना कहीं अगर 100% जीन्स जी। उन दोनों के हैं जी। तो उसका प्रभाव आगे आने वाली संतान पर थोड़ा बहुत पड़ता है। जी। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहाँ जब भी विवाह संहिता की रचना हुई है, हाँ। हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे, कितने वैज्ञानिक थे कि वो जो कह कर के चले गए हैं और उस आधार पर आज का विज्ञान एक ही जीन्स के आधार पर है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बच्चे के स्वभाव पर, उसकी कार्यशैली पर, उसके कर्म पर पड़ता है। अगर कन्या एक से अधिक एक परिवार की हैं, वर एक से अधिक एक परिवार के हैं, उन दोनों में संबंध हो सकता है, लेकिन एक कुल गोत्र के संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि वर और वधू के कुल और गोत्र का ध्यान रखा जाना चाहिए। चूँकि समय की सीमा है, बहुत सारी चर्चाएँ हैं, विवाह की भी और सी पद्धतियाँ हैं। एक शब्द आता है, वृंदारिका गण सुमर बर सहीं राव जनवा सहीं चली, और ये जो शब्द है बाबा तुलसी जो यहाँ पे लिखते हैं कि दुंदभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले, जनवासहीं शब्द, हम इसके पूर्व की जो पीढ़ी थी, आपने हमने जो चीज़ें देखी हैं, वर्तमान में ये जनवासा शब्द जो है ये विलुप्त सी होती जा रही है। हम चाहेंगे कि इसकी मीमांसा करें आपकी। जनवासा उस समय जब बाबा तुलसी ने लिखा तो वो क्या पद्धति, क्या चीज़ थी कि जिसे जनवासा कहा जाता है? क्योंकि आज के जब विवाहों में देखा जाता है, वर्तमान में जो विवाह होते हैं, ये जो शब्द है जनवासा, ये जो स्थान है जिसे जनवासा कहा जाता है, ये लुप्त होते जा रहा है। निश्चित रूप से। तो जनवासा शब्द अगर हम अब शब्द को ही देखें, जी। जन यानी व्यक्ति, जी। वास या उनके रहने का स्थान। जी। तो बारात में केवल वधू, उसके पिता और परिवार के लोग नहीं आते थे, पूर्वजन भी आते थे, परिजन भी आते थे और अन्य लोग भी आते थे, जन सामान्य भी आते थे। तो वो जो जन सामान्य लोग भी उसमें सम्मिलित होते थे, उस पूरे समूह को जन कहा गया है। यहाँ पर हमको दो संदेश मिलते हैं। एक संदेश तो ये मिलता है कि विवाह भले ही चाहे राजा का है, लेकिन अगर उसके साथ उसके नगर का, उसका, उनके परिवार का सेवक या उनका कोई और भी व्यक्ति आ रहा है, उन सबको एक समूह में माना गया है और एक स्थान पर, एक ही कक्ष में, एक ही हाल में ठहरने की व्यवस्था हुई है। यहाँ पर ये भेद नहीं है कि सेवक अलग होगा और सामान्य नागरिक अलग होगा और राजा अलग होगा और राजा का, दूल्हे का पिता जो है वो अलग होगा। तो जनवास यानी उसका नाम है कि सारे के सारे लोग एक स्वरूप में रहेंगे और सामान्य स्थिति में वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच में जो संबंध तय हो रहा है, वधू पक्ष जिस आधार पर सबका सम्मान कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन वो स्वयं को सामान्य जन समझ करके ही एक कक्ष में रहें। जैसे कि कई बार आज देखा जाता है, बारातें अगर आ रही हैं तो बारात में कुछ बारात के जो दूल्हे के मित्र होते हैं वो बड़ी एक असामाजिकता या उत्तेजना या कई चीज़ों की ऐसी मांग कर देंगे या कुछ ऐसा व्यवहार कर देंगे, बुजुर्गों को पीछे कर देंगे। कई बार ये देखा जाता है कि दूल्हा जब भी आ रहा होता है तो सारे बुजुर्ग किनारे हो जाते हैं और दूल्हे के मित्र उसको घेर लेते हैं और कई बार तो वो जो बैंड बाजा होता है और फोटोग्राफर होता है वो निर्देश देने लगता है। तो यहाँ पर बिल्कुल बाबा तुलसीदास जी ने हर पग पर, हर स्थिति के बदलने पर उन्होंने दो शब्दों का उपयोग किया है। एक तो उन्होंने कुल का उपयोग किया है, समाज के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जनों के आगे का उपयोग किया है, दूसरा वेद रीत का उपयोग किया है। पूरे विवाह में अगर आप देखेंगे तो 7-8 जगह पर बाबा तुलसीदास जी ने पूरे विवाह पद्धति में जब चले हैं, दशरथ जी अयोध्या से विवाह कराने के लिए और विवाह संपन्न हो, इतनी जगह पर वेद का, वेद गान का है, वेद वृंद का है, वेद रीति का है। तो ये जो है, ताकि ये समाज को संदेश है कि विवाह एक संस्कार है, विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भारत में जिस तरीके से जन्म एक संस्कार है, मृत्यु एक संस्कार है, विद्या आरंभ एक संस्कार है, पुंसवन एक संस्कार है, सीमंतोनयन एक संस्कार है, उसी प्रकार विवाह भी एक संस्कार है। भारतीय परंपरा में विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है। तो उस विवाह की उस गरिमा को बना कर के रखना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने माता सीता और राम जी के विवाह की जो पूरी पद्धति का विवरण दिया हुआ है, एक एक पग पग का विवरण दिया हुआ है। विवाह की कोई ऐसी रीत नहीं है, सप्तपदी हो, सारी की सारी पूजन हो, या हवन हो, यज्ञ हो, मंत्रोच्चार हो, और तो और
जब भोजन के लिए बैठती है पूरी जी। की पूरी बारात, जी। तो किस तरीके से मंत्रोच्चार होता है, जी। उस तक का भी बाबा तुलसीदास ने विवरण दे करके समाज को सचेत किया है। बिल्कुल। लौटिए अपनी जड़ों की ओर, लौटिए अपनी परंपराओं की ओर, लौटिए अपने संस्कारों की ओर, विवाह की गरिमा को बना कर के रखिए। बिल्कुल, आपने उत्तम बात कही कि ये संदेश कि हम अपनी परंपराओं की ओर लौटें, हम अपने संस्कार की ओर लौटें, हम वेदों की ओर लौटें और जो यात्रा है हमारी चलो राम की ओर। क्योंकि जैसा आपने उल्लेख किया कि जब भोजन हो तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि पुनि जेवनार भई बहुभांति पठे जनक बुलाए बराती, परत पावड़े वसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा, और सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना सील स्नेह जाए नहीं वरना, और बहुर राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। ये जो पद्धतियां हैं, ये पद्धतियां कि भोजन कराने से पहले राजा जनक चरण धो रहे हैं दशरथ जी के, राम जी के, और सबको यथा यथा स्थान पीढ़न मतलब पटे पर बिठाया है। आज डाइनिंग टेबल पर नहीं बिठाया। ये जो संदेश है कि पीढ़ों पर बिठा करके भोजन किया। बहुत उत्तम बात आपने कही कि हमें रामचरितमानस सिखाती है कि अपने संस्कार की ओर हम चलें, अपनी सभ्यता की ओर हम चलें, और वो वैदिक रीति की ओर हम चलें, जिससे हमारा सबका कल्याण हो और हमारा बौद्धिक उत्थान हो, मानसिक उत्थान हो, सामाजिक और भौतिक उत्थान भी हो। चूँकि समय की सीमा है, आज की चर्चा को हम विराम देंगे। आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए, हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। और जैसा कि परम श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने कहा कि ये जो वेद रीति है, ये काल्पनिक नहीं है, ये वर्तमान के विज्ञान से कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक है, जिसकी ओर हमें जाना है, जो हमारे लिए पहले थी और पहले भी उतनी सार्थक थी जितनी आज, और आने वाले कल में उतनी सार्थक रहेगी। तो कल रामचरितमानस के इस पायदान पर जब माता सीता की विदाई होती है, तब एक माँ का धर्म क्या कहता है, एक पिता का धर्म क्या कहता है, और विदा होती हुई वधू को क्या शिक्षा दी जाती है, वो उस प्रसंग पर हम विमर्श करेंगे। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की।